प्रशासन क्या कर रहा था कि गगन यादव इटावा तक पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? ये सरकार की सोची समझी साजिश है, नहीं तो गगन यादव कभी नहीं पहुंच सकते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों से, शासन प्रशासन से बोल दिए होते कि कोई भी उधर जो है जा नहीं सकता है, अगर कोई गया तो पुलिस विभाग जिम्मेदार होगी। इसी से चोरी साबित हो गई। और जहां तक रही है अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी चाहे आप देख लीजिए संभल की घटना, और चाहे देख लीजिए औरंगजेब वाली घटना अभी, और चाहे राणा सांगा जी वाली, यही एक केवल इनके पास राजनीतिक रोटी सेकने का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। पर मरहम लगाने का काम किया, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का सार्वजनिक अपमान होता है तो वो सोचता है कि अब जिंदा रहना बेकार है, बल्कि इससे अच्छा मर जाए। करते हैं तो ये राजनीति से प्रेरित घटना है। उसको न्याय दिलाने के लिए बुला करके सम्मानित किए तो अश्लीलता का सवाल आ गया। इसके पहले क्यों नहीं आया? इटावा में यादव कथा वाचक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से उसके 2 आधार कार्ड निकले, उस पर भी कई तरीके का सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। और बीते दिनों जिस प्रकार से अहिर रेजिमेंट गगन यादव के नेतृत्व में वहां पहुंची थी, भारी भीड़ हुई थी, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी थी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। कहा यह भी जा रहा है कि अगर वो अहिर रेजिमेंट के लोग ब्राह्मणों के गाँव में घुस जाते तो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देते, इससे कहीं न कहीं बड़ी अराजकता फैलती। अब आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू हो गया इस घटना को लेकर। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव सम्मानित करके इस पूरे मामले को बढ़ावा दिए हैं और जातीय हिंसा को फैलाने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने गगन यादव का नाम लेकर साफ तौर पे कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी था और भारतीय जनता पार्टी ही दिल्ली से उसको इटावा में भेजी थी, जिसकी बदौलत ये सारा चीज़ें हो रहा है और जातीय हिंसा में ये पूरी घटना अब बदले। हमारे साथ लखनऊ के लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये लोग इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और किसका इसमें साजिश इन लोगों को नजर आता है, या ये सिर्फ एक कथा को लेकर जिस प्रकार से जातीय हिंसा बढ़ गई थी उसको वही पूरा मामला और ऐसी कोई बात नहीं है। आइए लोगों का रुख करते हैं, उनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लालजीत जी के पास जाएंगे। आप यादव जी हैं, यादव जी कैसे देखते हैं पूरे मामले को? जिस प्रकार से इटावा में इतना बड़ा बवाल हो गया, जातीय हिंसा का रूप ले रही थी, गगन यादव पहुंचे वहां पे, हजारों यादव पहुंच गए और कहे कि ब्राह्मणों को घुस कर मारेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें क्या कुछ साजिश की बुआ आ रही है? कथा कोई भी कर सकता है या फिर या जाति छिपाना गलत था? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने सवाल बहुत गंभीर वाला पूछे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और इनके सरकार में राम राज्य चल रहा। जो कथावाचक को बुलाने गए थे वो तिवारी जी थे। तिवारी जी बिना जाने समझे कथावाचक के पास गए नहीं होंगे। चूँकि आप किसी के यहाँ जाते हैं तो जो सबसे फेमस होता है, मशहूर होता है, जानकार होता है, उसी को बुलाने जाते हैं। आपकी हमारे यहाँ भागवत कहिए, रामायण कहिए, आप प्रवचन करिए, पूजा पाठ करिए, तो वो जानबूझकर बुलाने गए थे। वो जानते थे उस व्यक्ति को, तभी तो बुलाने गए थे। जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने वहाँ ढिलाई बरता। अगर कुछ उदंड ब्राह्मण बच्चे जो है उनकी चुटैया काटे, उनको जो है अपमानित किए, मारे पीटे, जलील किए, अत्याचार किए, अन्याय किए उनके ऊपर, तो तत्काल जो है सरकार को संज्ञान लेके कार्रवाई करना चाहिए था। उसके बाद एक गलती और ये लोग कर दिए कि चूँकि पवित्र करने के लिए पता नहीं क्या किए वो लोग कि वो किसी महिला का मूत्र ला के जो है छिड़क के पवित्र करने, तो सनातन धर्म का भी अपमान किए। ब्राह्मण अगर विद्वान है, जागरूक है, पढ़ा लिखा है, तो उन्हें तो ये रोकना चाहिए था कि ठीक है ये गैर बिरादरी के हैं, अलग जात के हैं, तो इनको पुलिस को बुलाओ और इनको जो है पकड़वा दो या बाहर कर दो। भैया हम आपसे पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, आप लोग जाइए। बुद्धिमान आदमी तो यही करता है, लेकिन ये लोग जो है उनका जो है चोटी काट दिए और अपमानित किए, नाक रगड़वाई, ये सब गलत था। लेकिन सवाल यहाँ यह भी उठता है कि अगर उनके साथ रात भर मारपीट की गई तो फिर चलकर सुबह अखिलेश यादव के कार्यालय में कैसे पहुँच गए? जब वहाँ से छूटे वो लोग, सुबह नहीं, फिर गाड़ी की व्यवस्था किए वो लोग, कोई व्यवस्था किया होगा। समाज में एक एक से लोग हैं व्यवस्था करने वाले। जब प्रताड़ित कोई होता, अखिलेश यादव जी के पास आए, अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी उनके चोट पर मरहम लगाने का काम किया। चूँकि जब किसी व्यक्ति का सार्वजनिक अपमान होता है तो वो सोचता है कि अब जिंदा रहना बेकार है, बल्कि इससे अच्छा मर जाए, आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है। तो अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो जान बचाने का काम किया है कि उनको जो है कुछ राहत दिए कि घबराओ नहीं, हम हैं आपके साथ, और कुछ जो है उनको अंगवस्त्र दिए और सांत्वना दिए। ये अच्छी बात है। किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा हाथ है, मैं यही बात भोलानाथ पांडे जी को मिल्कीपुर में जो है पुलिस विभाग के
इंस्पेक्टर और सिपाही जाके उनकी शिखा नोच लिए, उनकी मोछ उखाड़ लिए, माँ बहनों के गाली दिए, सार्वजनिक अपमान किए थे, तब भी मैं बोला था कि अत्याचार हो और अन्याय हो रहा है। गगन यादव फिर आए, जब फिर वो भी तो आए थे कथावाचक के समर्थक में, उनके ऊपर सवालिया निशान क्यों खड़ा होने लगा, अखिलेश यादव करने लगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कानून व्यवस्था कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री है। गगन यादव और उनकी टीम को क्यों नहीं पहले रोका गया, क्यों ढिलाई बरती गई? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपका प्रशासन क्या कर रहा था कि गगन यादव इटावा तक पहुंच गए? कैसे पहुंच गए? ये सरकार की सोची समझी साजिश है, नहीं तो गगन यादव कभी नहीं पहुंच सकते थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर अपने पुलिस विभाग के अधिकारियों से, शासन प्रशासन से बोल दिए होते कि कोई भी उधर जो है जा नहीं सकता है, अगर कोई गया तो पुलिस विभाग जिम्मेदार होगी, तो कैसे यहाँ ढिलाई बरती गई? क्या कर रहे थे जब गगन यादव पहले से अनाउंस कर रहे थे इटावा चलो, इटावा चलो, इटावा पहुंचो, तो पुलिस विभाग और एलआईयू क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रही सरकार? इसके मतलब सरकार विफल है, सरकार साजिश करके दंगा फसाद कराना चाहती, जातियों में मतभेद कराना चाहती है। ब्राह्मण इस समय 80% समाजवादी पार्टी को वोट करने का विचार बना रहा था, तब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समझ में आया कि इन लोगों में लड़ा दूं। आखिर गगन यादव पहुंचे कैसे आगरा तक, कैसे पहुंचे, और उनके लोग कैसे इटावा तक पहुंच गए, दादर गांव तक कैसे पहुंच गए? ये पुलिस प्रशासन का फेलोर है। एक बीच में सोशल मीडिया पे एक बहुत सारी चीजें वायरल हो रही, कह रहा है कि तमाम यादव जो युवा लड़के हैं वो कह रहे हैं कि विरोध करेंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, पूजा पाठ ऐसे चलता रहेगा, कुछ उग्र लड़कों के कहने से समाज नहीं बिगड़ने वाला है। और जहाँ तक ब्राह्मणों की बात है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी है तो उनको ज़्यादा जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। और यादव लोग जो भी गलत कर रहे हैं, गगन यादव हो या कोई यादव हो, रमेश यादव हो, सुरेश यादव हो, महेश यादव हो, कोई भी हो, कानून अगर अपने हाथ में लेता है, किसी समाज को 4 लोग गलती किए हैं तो क्या पूरा समाज गलती किया है? हर समाज में अच्छे लोग हैं, कुछ चंद लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो चंद लोग उसके दंडित होना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए। समाज के पूरे समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय नहीं करना चाहिए। यादव जी थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गगन यादव को साजिशन वहाँ पे बुलाया गया और इस तरीके की बातें हुई। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये जो इटावा की घटना है, निंदनीय घटना है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको भाईचारा बना के रहना चाहिए। और पहली बात, कथावाचक को अपनी जो है जाति ने छिपाना चाहिए था, और दूसरी चीज़ उनको डबल आधार कार्ड न रखना चाहिए था। इसी से चोरी साबित हो गई। और जहाँ तक रही है अखिलेश यादव जी की बात, तो अखिलेश यादव जी चाहे आप देख लीजिए संभल की घटना, और चाहे देख लीजिए औरंगजेब वाली घटना अभी, और चाहे राणा सांगा जी वाली, यही एक केवल इनके पास राजनीतिक रोटी सेकने का मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। एक मिनट, अगर इनके पर आई थी, उस यादव पर मुसीबत पड़ी तो सम्मानित करके कार्यालय में, और जो है उसको पैसा हर तरीके से सम्मान करके भेजा। और आज आजम खान ने कई बार सरकार इनकी बनवाई, मुलायम सिंह जी की बराबरी के नेता हैं, उनको आज आजम खान की परसों की बीबी उनकी तहजीब फातिमा रोक के और उस गेट पर से चली आई। आने वाला दिन 2027 में विधानसभा चुनाव में 27 सीटें माननीय अखिलेश यादव जी की नहीं मिलेंगे। मुसलमान इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। और आज अगर विपक्ष के नेता हैं तो बिजली, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इसकी बात कर रहे हैं। ये केवल विपक्ष के लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, सीबीआई से डरना चाहते हैं, अपना को बचाना चाहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त हमारी मौजूदगी, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सबका राय ले रहे हैं कि क्या कुछ इटावा कांड को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, किसकी संलिप्तता है, क्या साजिश है ये इटावा वाला कांड पूरा, या सोची समझी एक प्लानिंग थी? देखिए, आपके चैनल पर बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता बोल चुके हैं। मैं इन वक्ताओं के जो डिबेट पर जो समाज के साहित्य के दर्पण को रखा है, अब इतना बड़े बड़े प्रवक्ता अगर चैनलों पर बोलना शुरू करें कि सवाल अगर लखनऊ के दहलीज से है तो हम जा कर के कंधार की पठार में खड़ा होकर के आपका सवाल का जवाब देने लगे, तो मुझे ऐसे डिबेट पर बड़ा तरस आती है। रह गया सवाल, आपने वो बकवास की बात थी, अब आपके सवाल पर मैं आता हूँ कि जो इटावा में जो घटना हुई है, ये साधारण घटना नहीं है। ये कोई हल्की पॉलिसी नहीं।
ये कथा की बुनियाद रखने से लेकर के भारतीय दंड विधा के मूर्त रूप तक जो अपराध के दर्पण जो में मानक अपराध का दिखाई दे रहा है, ये कुछ और बयां कर रहा है कि ये जो है नया दिशा तय कर रहा है। इसमें जो है सरकार और विपक्ष की भूमिका कुछ अलग ढंग से, अगर उस संदर्भ में जो संदर्भित सवाल की अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए, उसकी व्याख्या कर दिया जाए, उसका दिशा का निर्धारण कर दिया जाए, और दिशा में जो पीड़ा पक्ष देने वाला और पीड़ा पक्ष को बर्दाश्त करने वाला, अगर दोनों का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो ये राजनीति से प्रेरित घटना है। राजनीति से प्रेरित घटना है आपको लगता है यहाँ पे? बिल्कुल। तो किस समाजवादी पार्टी के, क्योंकि दोनों आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर? देखिए, समाजवादी पार्टी के संदर्भ में मैं इतना कहूंगा कि अखिलेश जी को मन आ कर्म वचन ध्यान जो लावे। आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिकल शतरंज की गोटी रखने वाले हैं, आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर आप जैसा आदमी ये महाभारत के चक्रव्यूह में अपनी दिशा को बदल करके खुद तलवार अपने गला पर रख दे तो माफ करिएगा, इसका खामियाजा सिर्फ एक कदम, ये मामूली आपने कदम नहीं रखा है, ये सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में। आज सपा के लिए मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब सपा को अपने लक्ष्य को नहीं खोजना है, सपा का लक्ष्य का भविष्य अखिलेश यादव ने इस घटना में अपनी भूमिका को दर्शा करके स्पष्ट कर दिया है कि लड़ाई खत्म हो गई। किस चीज की लड़ाई खत्म हो गई? जो मिशन की, जो नेता का लक्ष्य की लड़ाई होती है, वो भटक गए लक्ष्य से। वो लड़ाई राजनीति में एक कदम बहुत होता है, एक कदम अगर गलत आपने रखा तो मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब आपको मंजिल पर नहीं जाना है, अब मंजिल खुद खड़ा होकर के आपको ढूंढती रहे कि साहब अब कब मेरे दरवाजे दस्तक देने वाले हैं। देख सकते हैं कि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मंजिल भटक गए हैं, एक कदम जो उन्होंने उठाया वो उनके लिए सही नहीं रहा। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, इटावा में जिस प्रकार का कांड हुआ और दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गगन यादव भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वहाँ पहुंचा था। ऐसा है, कथावाचक को के साथ जिस तरह का इटावा में दुर्व्यवहार किया गया, वो धर्म के अनुसार सबसे बुरी बात है। विद्वान कोई भी हो सकता है और कोई भी कथा कह सकता है, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगे कि वो अश्लीलता मंच से फैला रहे थे, ब्यास शासन से। और उसके बाद ऐसा है, जब माननीय अखिलेश यादव ने पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए बुला करके सम्मानित किए तो अश्लीलता का सवाल आ गया। इसके पहले क्यों नहीं आया? जिस दिन से उनकी शिखा काटी जा रही थी, बाल कटवाए जा रहे थे, तब अगर ये सवाल आ गया होता तो मान लिया जाता कथावाचक गलत था। ये बाद में ऐसी घटना क्यों आई? अखिलेश यादव जी करने के बाद अखिलेश यादव पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होकर के न्याय के अन्याय के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उससे उनको अडिग नहीं कोई कर सकता है। गगन यादव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं आप जो आए थे? गगन यादव जिस तरह गए, सही में हमारे पूर्व नेताजी कह रहे थे गगन यादव गए कैसे वहाँ? इनकी फोर्स माननीय मुख्यमंत्री जी के पुलिस क्या कर रही थी, एलाऊ क्या कर रही थी, वो कैसे इतनी बड़ी भीड़ के बीच में चले गए? तो कहीं ना कहीं गगन यादव को जी को समर्थन था सरकार का कि समाजवादी पार्टी को बदनाम करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ लखनऊ में हमारी मौजूदगी थी, तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में इटावा कांड को लेकर लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, कथावाचक को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, यादव कथावाचक को लेकर क्या सोचते हैं, ब्राह्मणों को लेकर क्या सोचते हैं, जिस प्रकार के वहाँ पर घटनाओं को अंजाम दिया गया। उसके बाद ब्राह्मण गाँव का जो पक्ष था उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अश्लीलता फैला रहा थे शासन से, और उसके बाद में जिस तरीके से ये अपनी जाति छुपाए, दो आधार कार्ड इनके पास पाए गए, सब पूरी झूठ का खेल था।
और ये क्या कथा नहीं करने आए थे, सिर्फ कोहरता फैलाने आए थे। उसी को लेकर हमने यहाँ पे बातचीत की, तमाम लोग मौजूद थे, उनसे हमने जाना कि आखिर में लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर, और जिस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमलावर है इस घटना को लेकर। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का ये पूरा से पूरा एक रचा हुआ षड्यंत्र था, जातीय हिंसा को वो भड़काते हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहा कि गगन यादव अहिर रेजिमेंट जो वहाँ पे आई थी वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आई थी, उनके कहने पर वहाँ पे पहुंची थी। कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।